बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम सिल्वर का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 27 जनवरी 2026। तो कल हम सब ने देखा सिल्वर ने जो है एक्सट्रीम किस्म की एक स्पाइक लगाई है, मूव किया रात को तकरीबन, और इसने जाके 118 को ऑलमोस्ट टच किया। इसने ओपनिंग दी थी ऑलमोस्ट 1034 से 3 से, और 118 को जो है ना ऑलमोस्ट टच किया था। ऑलमोस्ट 1400 पिप्स या 14,000 पॉइंट्स आप कह देंगे सिल्वर ने कल एक मूव दी है, जो कि बहुत एक बड़ी मूव थी। और इसके बाद इसको एक्सट्रीम किस्म की वहाँ से सेलिंग पड़ी, ये वापस आके इसने नेगेटिव में क्लोजिंग दी। तो अगर हम इस पूरे जो ऊपर की कैंडल है इसको अगर हम मार्क कर लें एज एन रेजिस्टेंस के तौर पे कि एक एक्सट्रीम किस्म की यहाँ से सिल्वर पे सेलिंग पड़ी, हम ये जोन मार्क कर लेते हैं। ये पूरा जोन हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है, तो हम इस पूरे जोन की जो विक है उसको काउंट कर लेंगे एज एन रिजेक्शन ब्लॉक, तो जहाँ से हम मार्केट में रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट ने एक्चुअली इसको टच कर भी दिया, आज ओपनिंग में रिजेक्शन ब्लॉक को टच भी किया 111 जो है ना 5 वाला जो जोन है, उसके बाद से भी ये 107 पे आ चुका है। ऑलमोस्ट 400 पिप्स कह दें या 4,000 पॉइंट्स कह दें, जहाँ से ये सेलिंग में आ चुकी है। तो ये हमने डेली में देखा था कि ये अभी जो है ना, अभी मैं H4 ओपन किया है, तो डेली में डेली में ये हमारे पास जो है वो रिजेक्शन ब्लॉक था। H4 में हमारे पास ये देखिए प्रॉपर एक जो है ना इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। इनगल्फिंग कैंडल जो है ना उसके ऑलमोस्ट जो है ना जो रिजेक्शन ब्लॉक का जो जोन था वहाँ से ये सेलिंग में आ रही है। और अगर हम इसको जो है ना ये जस्ट ऑर्डर ब्लॉक का भी लें तो ये ऑर्डर ब्लॉक का भी टैप करके आ रही है। तो ये हमारे पास एक एक्सट्रीम किस्म का सेलिंग जोन। अगर हम इसको और नैरो डाउन करें, नैरो डाउन करने के बाद H1 में हम इसको ओपन करते हैं चार्ट को, तो ये देखें H1 में भी एक्सट्रीम किस्म की जो है ना इसने इनगल्फिंग बनाई है। पिछली 3 जो बुलिश कैंडल थी उन सारों को इनगल्फ कर प्रॉपर इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, और दोबारा से आके इसी को टेस्ट करके यहीं से दोबारा से एक्सट्रीम किस्म की जो है सेलिंग पोजीशन दे रही है। 400 पिप्स के ऑलमोस्ट यहाँ से ये मूव दे चुकी है। और अगर हम इसको और नैरो डाउन करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आए, तो M15 में भी ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है ना इनगल्फिंग बनी, जिसने ऑलमोस्ट जो है ना 3 कैंडलों इनगल्फ की है। तो देख अभी हमने पता चला कि हमारे पास H4 में भी इनगल्फिंग थी, H1 में भी इनगल्फिंग थी, M15 में भी इनगल्फिंग। तो ये इनगल्फिंग जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो इस टाइम एक्ट कर रही है, जहाँ से दोबारा से मार्केट को एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग भी देखने को मिली है। अच्छा, डेली का तो हमने रिजेक्शन ब्लॉक देख लिया कि डेली के रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट जो है ना ऑलरेडी एक सेलिंग पोजीशन में आ रही है, कि ये डेली का एक रिजेक्शन ब्लॉक था जहाँ से मार्केट जो है इसके 50% को टैप करके यहीं से जो है ना वापस आ रही है, और जो है ना ऑलमोस्ट 300 पिप की मूव दे भी चुकी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और नर्व डाउन करके और जो है ना क्लोजिंग जाके एक और एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते तो हम 15 में आते हैं। 15 में हमारे पास हमने देखा कि ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है ना इनगल्फिंग बनी है। यहाँ पे जो है ना इस इनगल्फिंग को रिटेस्ट भी हुआ है। अब ये वाला जो जोन है इस रिटेस्टिंग वाला, इस कैंडल वाला, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर गैप है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। तो हम इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आके इसको टैप करें, तो देन यहाँ से हम एक सेलिंग पोजीशन ओपन करें। तकरीबन यहाँ से एक सेलिंग पोजीशन ओपन करें, और टारगेट जो है ना ये एक्सट्रीम का लो लें जो इसने लगाया आज। यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ है M15 में, तो क्यों ना हम इस रिजेक्शन ब्लॉक को टारगेट करें। तो ये एक्सट्रीम किस्म का हमारे पास जो है ना एक ट्रेड बनेगी तकरीबन ये हम अगर ट्रेड ओपन करें इस जोन से 115 इशारिया 114.5 से लेके 115 वाला इशारिया जोन से हम अगर सेल की ट्रेड ओपन करें तो हमारा टारगेट बनेगा 104 से लेके 103 तक, जो तकरीबन 1000 पे या 10,000 पॉइंट्स आप कह दें कि आपकी ट्रेड बनती है। ये आपके जो है अच्छी ट्रेड है यहाँ से सेलिंग जोन की। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो है ना ये भी इनसाइड कैंडल थी। ये जो है ना यहाँ पे पिछली कैंडल का जो है ना लो ब्रेक हुआ, लेकिन लो से क्लोजिंग नहीं हुई। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे जाके कहीं पे इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इस वाले जोन पे आके इसने ये यहाँ पे आके जो है स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। देन फिर यहाँ के प्रॉपर एक इसको रिटच करने के बाद प्रॉपर एक सेलिंग एंट्री दी थी, यहाँ से दोबारा से 109 से सीधा 103 तक दोबारा वापस मार्केट आ रही है। अभी ये वाला जोन जो था
हमारा SR रेजिस्टेंस वाला जोन था, SR इंटरचेंज जोन था, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, 110 को ब्रेक किया तो सीधा जाके 111 पे लगाई थी। मार्केट दोबारा से आके इसी जोन को टेस्ट किया, यहीं से जो है ना वापस एक एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग पोजीशन में आ रही। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होती है, लेट्स से कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक हो जाती है, तो हमारे पास ये बहुत अच्छा जोन है सिल्वर की सेलिंग के लिए। यहाँ से हम काफ़ी अच्छा हैंडसम जो है ना प्रॉफिट जनरेट कर सकती हैं। ये वाला जो जोन है सिल्वर के लिए बहुत अच्छा सेलिंग जोन। हम 30 में भी इसको देख लेते हैं। हम 30 में भी हमारे पास प्रॉपर इनगल्फिंग का जो है कॉन्फ्लुएंस जोन है कि ये इनगल्फिंग जो है ना M30 वाली एक बार आके ये रीटेस्ट हो जाए, तो जैसे ये रीटेस्ट हो गई, इन साइड क्लोजिंग आएगी तो फौरन से हमने वहाँ से एक सेलिंग ले लेनी है। जैसे हम लिक्विडिटी स्वीप करके इन साइड क्लोजिंग आएगी, जैसे यहाँ से इनसाइड क्लोजिंग आएगी तो हम यहाँ से एक सेल की पोजीशन प्लान कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट ये जो है ना हमारे पास 1000 पिप्स या 10,000 पॉइंट्स की एक ट्रेड बनती है। तो ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग जोन है। एक ये सेलिंग जोन था जहाँ से ये जो है ना सुबह सुबह मार्केट सेलिंग आ रही है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, सारा इंटरचेंज जोन था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देन आके रिटेस्ट किया, वापस जा रही है। तो अभी मार्केट इस जोन से मे बी ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक हो जाए। ये जो हमारे पास 105 से 106 वाला जोन है, मार्केट यहीं से बाउंस बैक हो जाएगा, मार्केट नीचे आती है, नहीं तो ओवरऑल मार्केट यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। तो हमारा जो सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं एक अच्छी सेल की एंट्री के, मार्केट यहाँ से आए और एक अच्छी सेलिंग एंट्री प्लानिंग दे के एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप बाई के ट्रेड चाह रहे हैं तो बाई के ट्रेड के लिए लाजमी आपको इस जोन का वेट करना है, फिर मार्केट इसको स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दें, इनसाइड क्लोजिंग आएगी तो देन आपने जो है ना बाई के ट्रेड प्लान करनी है। टारगेट आपने सिर्फ ये वाला रखना है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना बाई के ट्रेड में, क्योंकि इस टाइम जो रात को एक सिल्वर में एक्सट्रीम किस्म का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, वो पिछले काफ़ी दिनों में देखने को नहीं मिला। ये आप देख सकते हैं, ये सिल्वर की ग्रीन ग्रीन कैंडलें जा रही हैं, तो एक्सट्रीम किस्म की रेड कैंडलें सिर्फ रात को ही बनी है, तो इसमें एक्सट्रीम किस्म का सेलिंग प्रेशर देखने को रात को मिला है। तो जो है हमें इसमें सिर्फ इस वक्त सेल की पोजीशन ही देखनी चाहिए ऊपर वाले जोन से। यहाँ से बाई की पोजीशन देखें तो कॉशियसली देखें, अपने रिस्क को मैनेज करें, अकाउंट को जो है ना मैनेज करें, क्योंकि ये एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग के पिछले जो है ना काफ़ी दिनों में देखने को नहीं मिली। 2 से 3 हफ्तों के बाद ये जो है ना इस तरह की एक्सट्रीम किस्म की सिल्वर में सेलिंग देखने को मिली है। तो आपने जो है अपने रिस्क को मैनेज करना है, अकाउंट को मैनेज करना है। बाय की ट्रेड जो है ना वो बहुत सोच समझ के प्लान करनी है, कहीं से जो है ना लिक्विडिटी स्वीप होकर वापस इनसाइड क्लोजिंग मिले देन आपने कोई बाय की एंट्री प्लान करनी है, अदरवाइज ऊपर जाता है तो इस वाले जोन से आप एक सेलिंग पोजीशन देख सकते हैं। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सेलिंग पोजीशन है। तो इस वीडियो में सिल्वर की अपडेट देनी थी, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।